ये एक अजीब सी बात है ना कि पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं, लेकिन फिर भी पूरा तवानाई का निज़ाम खरबों रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। ये आखिर वो कैसे सकता है? आज के इस तज्जिए में हम इसी बहरान की तह तक जाएंगे और ये भी देखेंगे कि एक बड़ी कंपनी इस तूफान का मुकाबला कैसे कर रही है। ये सब एक तफसीली रिसर्च रिपोर्ट की रोशनी में। तो सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है, आखिर पाकिस्तान का पावर सेक्टर इस अरबों डॉलर के माली बहरान में फंसा ही क्यों है? ये सिर्फ एक तकनीकी मसला नहीं है, ये एक ऐसा बहरान है जो मुल्क के हर फर्द पर असरअंदाज होता है। इस पेचीदा कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की बिजली के बहरान की जड़ को समझेंगे, फिर गर्दिशी कर्ज के चैलेंज पर बात करेंगे, इसके बाद एक केस स्टडी के तौर पर HUBC की हिकमत अमली का जायजा लेंगे, फिर देखेंगे कि वो मुस्तकबिल के लिए क्या मंसूबे बना रहे हैं और आखिर में एक हतमी नतीजा अखज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पाकिस्तान का बिजली का बहरान। देखें, एक वक्त था जब मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत ही कम थी, लेकिन अब कहानी बिल्कुल उलट है। अब मसला ये है कि हमारे पास जो सलाहियत मौजूद है, हम उसे पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। मसला पावर प्लांट्स की कमी का है ही नहीं, मुल्क में बिजली घर तो काफ़ी हैं। असल मसला है उनसे बिजली बनाने की लागत का। बिजली बनाना इतना महंगा पड़ता है कि इसे पूरी सलाहियत पर चलाना ही मुमकिन नहीं रहता, और इसकी सबसे बड़ी वजह है महंगे दरामदी ईंधन पर हमारा इन्हिसार। जरा इस चार्ट पर नजर डालें। मुल्क की कुल बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है, उसका 59% यानी आधे से भी कहीं ज्यादा इन थर्मल पावर प्लांट्स पर मुनहसर है जो महंगे दरामदी ईंधन पर चलते हैं। मतलब हमारा आधे से ज्यादा सिस्टम ही महंगे फ्यूल का मोहताज है, और यहीं से सारे मसाइल की बुनियाद पड़ती है। लेकिन असल कहानी यहां से शुरू होती है। जब हकीकत में बिजली बनाने की बारी आती है तो इन्हीं महंगे थर्मल प्लांट्स का हिस्सा 59% से गिरकर 49% रह जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? सीधा सा जवाब है, क्योंकि ये इतने महंगे हैं कि सिस्टम इन्हें कम से कम चलाता है और इसकी जगह हाइडल और न्यूक्लियर जैसे सस्ते जराए को तरजीह देता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि महंगी बिजली पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े विलन की तरफ। जी हां, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जे की। ये ना अदा किए गए बिलों का एक ऐसा शैतानी चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये सर्कुलर डेट है क्या चीज़? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये कर्ज का एक ऐसा जाल है जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ये बिजली बनाने के असल खर्च और सार्फिन से वसूल होने वाले पैसों के दरमियान जो फ़र्क है ना, उससे पैदा होता है। और ये मसला कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस रकम से लगाएं। मार्च 2025 तक गर्दिशी कर्ज 2400 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। ये रकम इतनी ज़्यादा है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। यूं समझें कि ये पूरे मुल्क के सालाना तरक्याती बजट से भी कई गुना ज़्यादा है, और ये वो रकम है जो पूरे तवानाई के निज़ाम का गला घोंट रही है। तो आखिर ये चक्कर चलता कैसे है? आइए इसे मरहलावार देखते हैं। पहला कदम, बिजली पैदा करने वाली कंपनियां ग्रिड को बिजली देती हैं। दूसरा कदम, बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां जिन्हें डिस्कोस कहते हैं, चोरी और नुकसानात की वजह से सार्फिन से पूरे पैसे वसूल नहीं कर पाती। तीसरा कदम, जब वसूली पूरी नहीं होती तो मरकजी खरीदार बिजली पैदा करने वालों को पूरी अदायगी नहीं कर पाता। चौथा कदम, अब बिजली पैदा करने वालों के पास अपने ईंधन फराहम करने वालों को देने के लिए पैसे नहीं होते, और नतीजा, पूरा का पूरा तवानाई का निज़ाम अदायगियों के एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन लगता है। अब इस बड़े पेचीदा मसले से निकलकर आइए एक कंपनी पर फोकस करते हैं, दी हब पावर कंपनी यानी HUBC। देखते हैं कि वो इस तूफान का सामना कैसे कर रही है। हुकूमत ने जो नई इस्लाहात की हैं, उनका HUBC के पुराने पावर प्लांट्स पर सीधा असर हुआ है। देखें, अक्टूबर 2024 में उनके सबसे पुराने प्लांट का मुआहदा वक्त से पहले ही ख़त्म कर दिया गया, और फिर अगले ही महीने उनके नारोवाल प्लांट को भी एक नए मॉडल पर मुंतकिल कर दिया गया। इन तब्दीलियों ने कंपनी को मजबूर कर दिया कि वो अपनी पूरी हिकमती अमली ही बदल डाले। इस नए माहौल में सिर्फ एक ही उसूल काम करता है, सस्ता ईंधन। आप खुद देखें, HUBC के जो नए प्लांट्स थर के मुकामी कोयले पर चलते हैं, वो 65 से 72% तक इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि उनके पुराने और महंगे प्लांट्स जो फर्न्स ऑयल और दरामदी कोयले पर चलते हैं, वो बमुश्किल 2 से 7% चल पा रहे हैं। ये आदाद-ओ-शुमार खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। तो आइए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि HUBC ने इन चैलेंजेस का क्या जवाब दिया है, जिसमें उनकी तवज्जो डाइवर्सिफिकेशन और नई टेक्नोलॉजीज पर है।
ये HUBC की हिकमत अमली में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। वो अपने पुराने महंगे फर्न्स ऑयल प्लांट्स के दौर से निकलकर एक नए मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा मुस्तकबिल जिसकी बुनियाद सस्ते मकामी थर कोयले, साफपन बिजली और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे जदीद शुबों पर है। और उनके नए मंसूबे वाकई काफी दिलचस्प हैं। वो ट्रांसपोर्ट में इनकलाब लाने के लिए दुनिया की मशहूर कंपनी BYD के साथ मिलकर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे हैं और मुल्क भर में चार्जिंग स्टेशंस का जाल बिछा रहे हैं। इसके साथ साथ वो तेल और गैस की तलाश और थर में कोयले की कानकनी में भी अपनी सरमायाकारी को बढ़ा रहे हैं। इनकी BYD के साथ शराकतदारी कितनी अहम है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2025 की दूसरी तिमाही में BYD ने आलमी सतह पर टेस्ला से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां डिलीवर की। जी हां, आपने सही सुना, HUB का पार्टनर अब दुनिया का सबसे बड़ा EV बनाने वाला बन चुका है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। चलें वापस बड़ी तस्वीर की तरफ आते हैं और HUBC की कहानी को पूरे सेक्टर के मुस्तकबिल से जोड़ते हैं। तो हतमी फैसला क्या है? देखें, सब्ज मुस्तकबिल की सलाहियत तो है, लेकिन निज़ाम के अंदर जो खतरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ इस एक जुमले में है, सरसब्ज लेकिन फिलहाल ज़मीन पर। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल के मंसूबे तो बहुत शानदार हैं, लेकिन हाल की जो तल्ख हकीकतें हैं वो अभी भी उनके पाँव की जंजीर बनी हुई हैं। तो वो कौन सी जंजीरें हैं जो इस उम्मीद को हकीकत बनने से रोक रही हैं? सबसे बड़ा खतरा तो वही गर्दिशी कर्जा है, जिसकी वजह से अदायगियों का कोई भरोसा नहीं। फिर IMF की इस्लाहात की वजह से कावानीन में मुसलसल तब्दीली का खदशा है। इसके अलावा नए मंसूबे अभी मुनाफा नहीं दे रहे हैं और सबसे बढ़कर महंगी बिजली की वजह से मुल्क में इसकी तलब ही कमज़ोर है। खुलासा ये है कि HUBC की नई हिकमत अमली बहुत उम्मीद अफजा है, लेकिन पावर सेक्टर के संगीन और गहरे मसाइल बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करते हैं और इसी वजह से इसकी रेटिंग न्यूट्रल रखी गई है। मतलब सलाहियत बहुत है, लेकिन ऑपरेटिंग माहौल की तल्ख हकीकतें इसे ज़मीन पर ही रखती हैं। और आखिर में हम आपको इस एक अहम सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या एक कंपनी की जिद्दत और हिकमत अमली पूरे मुल्क को विरासत में मिले कर्जों के पहाड़ पर काबू पा सकती है? इस सवाल का जवाब ही पाकिस्तान के तवानाई के शोबे का मुस्तकबिल तय करेगा।